हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फिजिकल वर्ल्ड यूनिट के अंदर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया था जो देखिए नेचर के अंदर जो फंडामेंटल लॉज थे उनको हमने स्टडी किया, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल लॉ था या इसके अलावा जो फोर्सेज थे, कौन कौन से फोर्सेज थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज थे, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज थे। तो आज हम करेंगे उसी यूनिट का लास्ट टॉपिक, उसी चैप्टर का बोल सकते हैं जो अपने पास फिजिकल वर्ल्ड था ना, उस चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट वाला जो यूनिट सिस्टम, जो अपने काम में आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाना था। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनके ऊपर कुछ लॉज अप्लाई होते हैं। उन लॉज के अंदर हमें क्या देखना है, तो फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। वो फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे हम जो कांस्टेंट रहती हैं कुछ कंडीशंस के ऊपर। भाई जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन लेके चलो, जैसे आपको पता है भाई मोमेंटम है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, या इसके अलावा एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व रहती है। ये सारे लॉज हमें स्टडी करने हैं जो हमेशा कंजर्व रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है, तो इनको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बाकी आपके जो चैप्टर आते जाएंगे, जैसे +1 के अंदर आए, कुछ +2 के अंदर आएंगे, और इनको आप डिटेल से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो देखिएगा जो अपने पास कंजर्वेशन लॉज हैं मेनली कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। कौन से, फिजिकल लॉज। तो देखो आप सबसे पहले कैसा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इसके बारे में बताएगा। एनर्जी को नहीं तो हम क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। कौन बताएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड जो अपने पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होता है, आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा मोशन वाले चैप्टर के अंदर, कि जो लीनियर मोमेंटम जो होता है हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है किसी भी एक सिस्टम के लिए। किस कंडीशन के ऊपर, वो भी देखना हमें। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम क्या था, लीनियर मोशन के केस में, और एंगुलर मोमेंटम कैसा है कि एंगुलर मोशन, या बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन के केस में जो मोमेंटम आता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज होते हैं, जैसे आपको पता पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो भी कंजर्व रहते हैं, उनके बारे में भी हमें जानना है। चलो इनको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं हम वन बाय वन। पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनको जानते हैं। देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन नियम क्या क्या रहता है। ठीक है, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या बताता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को नहीं तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मीन क्या है, भाई जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी एक सिस्टम की, वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। बट इसके साथ ही साथ क्या बोलते हैं, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। भाई कोई अपने पास एक टाइप ऑफ एनर्जी है, उसको हम दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने पास हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। भाई एक बॉक्स है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर इसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना। ये पोटेंशियल एनर्जी जब हमने इसको मूव कराना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, मूव कराना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये रूल क्या कहता है, जो एनर्जी है वो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी एक सिस्टम के लिए। ठीक है, बट उस सिस्टम के अंदर देखना क्या है, वो एनर्जी सिर्फ चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। ऐसे एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म आती है, आपको पता है, साउंड एनर्जी है, इसके अलावा बोल सकते हैं वाटर एनर्जी है, या जो अपने पास केमिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आते हैं। तो जितने भी फॉर्म है, जो एनर्जीज हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, बट कभी भी नष्ट नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ठीक है, और नहीं हम उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एक रिलेशन दे रखा है इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, क्या एनर्जी मास इक्विवेलेंस है। इसको दिया था आइंस्टाइन ने। किसने, आइंस्टाइन इस इक्वेशन के बारे में बताया था। भाई यहाँ से क्या है, जो मास है उस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। तो ये कुछ आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने जो चैप्टर आएंगे ना, भाई एनर्जी वाला जो चैप्टर आएगा 11th क्लास में, वर्क एनर्जी एंड पावर आता है, वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, जो मोशन वाला चैप्टर आता है, वहाँ पे आपने फोर्स पढ़ा होगा। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। जब देखो इसके जो लॉज थे, न्यूटन्स लॉज पढ़े होंगे आपने। जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, भाई जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। ठीक, जब कोई मोशन या कोई ऑब्जेक्ट है तो हमेशा मोशन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से F इक्वल्स टू m में मिला था। जब अपने जो फोर्स है वो
जीरो, जब एक्सटर्नल फोर्स कोई भी न हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस केस में जो मोमेंटम रहेगा किसी भी एक बॉडी का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या होता है, पीछे रिप्रेजेंट करते हैं मास इनटू में वेलोसिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन। तो मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा, जब अपना एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जिक्र करें, हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। एंगुलर मोमेंटम के केस में क्या आएगा अपने पास, टॉर्क। हमने लीनियर मोमेंटम के केस में फोर्स के बारे में जाना था ना, जब अपना एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो एल है, एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। आई से क्या होता है, ओमेगा, सॉरी आई से क्या है, इनर्शिया। क्या है, इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होती है, मास की वजह से होती है। ये क्या है, एंगुलर स्पीड। क्या है, एंगुलर स्पीड। इनके बारे में आप जैसे जैसे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ोगे ना, उनके अंदर अच्छे से जान पाओगे। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, आई इंटू में ओमेगा। आई क्या है, मास की जगह, जैसे हमने पढ़ा था ना, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है ना, एफ इक्वल्स टू एम ए, या फिर हमने पी इक्वल्स टू एम वी पढ़ा था यहाँ से लीनियर मोमेंटम के केस में। यहाँ पे मास की तरफ इनर्शिया, वेलोसिटी वहाँ पे कौन सी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके केस में देखो जो टॉर्क आएगा ना, जो टॉर्क से हम रिप्रेजेंट करिए, यदि टॉर्क अपना जीरो है, टॉर्क को क्या होता है, जब आप रोटेशन के दौरान कोई, जैसे अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे, क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट के दौरान जो आप फोर्स लगाते हैं ना परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, टॉर्क होता है। यदि अपना टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, कब, जब आपने टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगाया है, उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, इतना ही जानना है। उसके बाद आपको जो टॉपिक मिलेंगे वहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज कंजर्वेशन की बात करें ना, तो आपको पता है भाई चार्ज कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन बोला, जैसे मान लेते हैं अपने पास, यहाँ पे अपने पास कोई एक बॉडी है, इसको हमने रब किया, रब करने के बाद चार्ज आते हैं ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमेशा जो चार्ज होगा ना, चार्ज इक्वल अमाउंट के अंदर, जितना पॉजिटिव चार्ज मिला है उतना ही नेगेटिव भी होगा। ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए आइसोलेटेड जिक्र करें केस में, जो अपने पास चार्ज होता है किसी भी बॉडी, वो कंजर्व। ठीक है, कोई भी चार्ज आप, जैसे अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट, वहां जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करा दिए, अपने पास ये है पॉजिटिव, यहाँ पे जो इन्हें रिमूव करा दे, रिमूव कराने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि चार्जेस क्या होते हैं, पेयर के अंदर कैसे, लाइक पेयर, कैसा, लाइक पेयर होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किसी भी एक बॉडी चार्ज जीरो हो सकता है भाई। देखिए हम यहाँ पास ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तीन जोड़े हैं, तो अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को चार्ज क्या मिलता है, तो इसका है जो चार्ज भी टेक्स। ठीक है, उसको क्रिएट कर सकते हैं करेंगे के अंदर। ठीक है, और नहीं डिस्ट्रॉय, कंजर्वेशन हो गया। तो अपना जो है फिजिकल वर्ल्ड यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद के पास जो मेजरमेंट के यूनिट वाला सिस्टम है उसको करेंगे हमने। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट को सब यूट्यूब